अल्लाह पाक ने हर इंसान को 5 हिस्से दी हैं। वही 5 हिस्से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दी गई हैं, लेकिन उनकी शान, उनकी अज़मत वराउल वरा है। हमने 5 हिस्सों को लिया था, उनमें से तफसील के साथ तो एक भी बयान नहीं हो सकती, चाहे हम 4 जुम्मे ही उस पर लगा दें, लेकिन मैं मुख्तसरन अर्ज़ करता जा रहा था। पिछले जुम्मे हमने लजपाल करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुव्वत समात के बारे में बयान किया। मुख्तलिफ़ हदीसें बयान की कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ कहाँ से सुनते हैं, और हदीस है मेरा उम्मती जहाँ बैठा मुझ पे सलाम पढ़े मैं मोहम्मद अरबी उसका सलाम सुनता। कुव्वत समात। फिर कुव्वत नज़र के बारे में कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखते कहाँ कहाँ तक है, इसके बारे में बयान हुआ। कुरान की एक आयत मुकद्दसा पढ़ के उसकी थोड़ी सी तफसील अर्ज़ करके लजपाल करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुव्वत नज़र के बारे में आपको बताना चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में फरमाते हैं, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबली जअलहु दक्कन व खर्र मूसा साइका। जिस वक्त हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रिक्वेस्ट की ना कि मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मौला मैं तुझे, आवाज़ सुनी, मज़ा आया, कोई तूर पे गए तो रिक्वेस्ट कर दी कि मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तेरी ज़ियारत करना चाहता हूँ। आगे से जवाब आया, मूसा लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता। ये कुरान है। खलाक़े आलम ने फिर फरमाया कि मूसा मैं पहाड़ पे अपने नूर की एक तजल्ली फेंकता हूँ, अगर तूने उससे देख लिया तो फिर तू मुझे भी देख ले। तो कुरान कहता है कि जब उसने अपने नूर की करोड़वीं तजल्ली पहाड़ पे फेंकी तो पहाड़ रेजा रेजा हो गए, और मूसा जो देख रहे थे खर्र मूसा साइका, कुरान कहता है कि मूसा उसको देखने के बाद बेहोश हो गए। किसको देखा? पहाड़ की तरफ, जिस पे रब्बुल आलमीन ने अपने नूर की करोड़वीं तजल्ली फेंकी थी। ये कुरान है। अब इब्ने कसीर में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान दर्ज है तफसीर में कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस वक्त मूसा बेहोश हो गए पहाड़ को देखने के बाद, दोबारा जब होश में आए, होश में आने के बाद काना युबसिरुन नमलता अलस्सफा फी लैलति ज़ालिमती मसीरता अशरती फरासिख। उसको देखने के बाद मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़रों में इतनी ताकत आ गई, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि रात के अंधेरे में 30-30 मील दूर पहाड़ पर अगर कोई चूंटी चल रही होती थी तो मूसा उस चूंटी को भी देख लेते थे। कितने मील? किसको? हाथी की बात नहीं कर रहा कि हाथी को देख लेते थे। 30 मील दूर हाथी चल रहा हो, रात के अंधेरे में देखना बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया हाथी नहीं, नमला, चूंटी, दिन को नहीं, फिर लैलत ज़ालिमा, वो भी रात नहीं जिसमें 14वीं रात का चांद चमक रहा हो, नहीं, अंधेरी रात, तारीक रात, अंधेरा हो जिसमें, फरमाया 30 मील की मुसाफत पे पहाड़ों पे अगर कोई चूंटी चल रही होती थी ना तो मूसा की आंखों में इतनी ताकत आ गई थी कि मूसा उस चूंटी को भी देख लेते थे। अब अंदाजा लगाइए कि देखा कोई तूर की तरफ तो बेहोश हो गए, तेरे मेरे मुस्तफ़ा ने देखा तो बेहोश नहीं हुए। उन्होंने देखा तजल्ली को,
मेरे मुस्तफ़ा ने देखा ज़ाते खुदा को। अंदाज़ा खुद लगाइए, आशिकों के लिए, मोहब्बत वालों के लिए तो बहुत बड़ा पैगाम है कि मेरे मुस्तफ़ा फिर कहाँ तक देखते। फिर तीसरी हिस्सा है चखने की। कौन सी? चखने की। ये भी अल्लाह पाक ने हर इंसान को हिस्सा अता फरमाई है। आपके पास भी है, मेरे पास भी है। मैंने ये बोतल पकड़ी, मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। जिस वक्त मैं एक घूंट इसका पीऊँगा मुझे पता चल जाएगा कि इसका जायका कैसा है, मीठा है, कड़वा है, तुरशी वाला है, कौन सा है। ये इंसान को चखने से पता चलता है। ये हर इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सिफ़त अता फरमाई है। सालन पड़ा है आपके सामने, आप देखते रहे। आपको देखने से नहीं पता चलेगा कि इसमें मिर्चें ज़्यादा हैं या नमक ज़्यादा है। जिस वक्त आप एक नवाला खाएंगे उस वक्त पता चलेगा। ये इंसान, हर इंसान को अल्लाह पाक ने ये सिफ़त अता फरमाई है चखने की। अब इसको देखना है लजपाल करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफ़ात में। यही चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे मुस्तफ़ा को भी अता फरमाई। आशिको तड़प जाओगे। लजपाल करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक दावत की गई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ गए, सहाबा कराम भी साथ चले गए। बकरी का गोश्त तैयार हुआ, लजपाल करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने पेश किया गया, सहाबा कराम के सामने भी पेश किया गया। रवायत में आता है कि सहाबा ने भी खाना शुरू कर दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी एक लुक़मा लिया और मुँह में डाल दिया। रवायत में आता है सहाबा खा रहे थे, रसूलुल्लाह नहीं खा रहे थे। लुक़मा में मुँह में डाल दिया था, उसके बाद उसको हरकत दे रहे थे, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं, चबा रहे थे लेकिन अंदर पेट में दाखिल नहीं फरमा रहे थे। थोड़ी देर गुजरी, फरमाया मेरे साहबा कि या रसूलल्लाह हुक्म। फरमाया साहबा ये जो बकरी ज़िबा की गई है ना, ये ज़िबा तो की गई है पर इसके मालिक से इजाज़त नहीं ली गई। उखिज़त बिगैरी इज़्नी अहलिहा, इसके मालिक की इजाज़त के बगैर ये बकरी ज़िबा की गई है जिसका गोश्त हम और आप खा रहे हैं। मुसलमानों तड़प जाओगे। ये तो पता चल सकता है कि नमक तेज है, हल्का है, मिर्च तेज है, हल्का है, मिसाला कैसा है पता चल सकता है, जायका कैसा है, लेकिन कौन बताए। बकरी ज़िबा हो गई, पक गई, पकने के बाद हाजिर हो गई। मेरे मुस्तफ़ा फरमा रहे, मेरे साहबा ये जो बकरी आई है ना, इसके मालिक से इजाज़त नहीं ली गई, इसको ज़िबा कर दिया गया। इतना जब कहा गया, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, साहबा कराम ने फिर उस औरत को बुला लिया जिसने दावत की थी, किधर आओ। हाजिर हुई। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बकरी कहाँ से ली। औरत अर्ज़ करती है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ये खादमा है, नौकरानी है, मुलाज़मा है, उसको मैंने मदीना की मंडी में भेजा कि जाके बकरी लेके आ। वो मदीने मंडी गई बकरी लेने के लिए, वहाँ से बकरी नहीं मिली। वो वापस आ गई। या रसूलल्लाह आपको तो हम दावत दे चुके थे, आपकी तो हमने दावत कर दी थी कि आपने तशरीफ़ लाना। या रसूलल्लाह आपका तो टाइम था, आपने आना था, बकरी नहीं थी, हम ज़िबा किसको करते। मैंने अपनी खादमा को कहा कि हमसाय के घर जाओ और उधर से लेके आओ। या रसूलल्लाह वो हमसाय के घर गई। हमसाय के जब घर गई तो उन्होंने बताया कि ये बकरी तो हमारे पास है, हम रात को ही लेके आए हैं, इतनी की लाए हैं। तो चूँकि आपने दावत कर दी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो औरत थी, उसने कहा कि ठीक है, जितने की हम लाए हैं इतने पैसे हमें दो, ये ले जाओ और ज़िबा करो, जाके खाओ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरत ने इजाज़त दे दी। मसला ये था कि उसका शोहर काम पे गया हुआ था, उसका शोहर काम पे गया था, मोबाइल का दौर नहीं था, नेट का दौर नहीं था कि फ़ोन करके मैं इजाज़त ले लेती। उस औरत ने कहा कि ठीक है, इतनी की लाए हैं, इतने पैसे तुम दो और जाके ज़िबा करो।
या रसूलल्लाह हमने तो उसको पैसे भी पे किए, या रसूलल्लाह उस औरत की इजाज़त भी ली, चोरी नहीं की, लेकिन कुर्बान जाऊं या रसूलल्लाह आपकी शरीयत ये कहती है कि घर का सरबराह शोहर होता है, औरत नहीं होती। आपने सच फरमाया, इसका मालिक इस औरत का शोहर था, औरत नहीं थी। हमने तकाजे पूरे करने की कोशिश की लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, या रसूलल्लाह पैसे दिए हैं लेकिन शोहर से इजाज़त नहीं ले सके। आपने सच फरमाया है, बकरी ज़िबा की गई है पर इसके मालिक से इजाज़त नहीं ली गई। लोगों, दुनिया जितनी मर्जी तरक्की करे, तुम्हारी साइंस जितनी मर्जी तरक्की कर ले, ये तो बता सकेगी कि इस गोश्त के अंदर जहर मिला है या नहीं। कसम बखुदा क़यामत की सुबह तक ये कोई नहीं बता सकता सिस्टम कि इस जानवर को ज़िबा जो किया गया मालिक की इजाज़त ली गई या नहीं। कुर्बान जाऊँ ये आमना का लाल है जिसने आज से 1400 साल पहले बता दिया, लोगों ज़िबा करने वाले को उसकी इजाज़त के बगैर ज़िबा किया गया या नहीं किया गया। ये है कुव्वत ज़का। ये तो दूर की बात है कि ये हलाल है या हराम है, ये तो कुछ भी माना नहीं रखती मेरे मुस्तफ़ा के सामने। लेकिन वो बकरी हलाल थी, औरत की इजाज़त थी, शोहर ने भी इजाज़त दे देनी थी लेकिन मजबूरी थी, शोहर था नहीं। मेरे मुस्तफ़ा को ये भी पता है कि लोगों ये बकरी जो ज़िबा की गई ये मालिक की इजाज़त के बगैर की गई। ये है चखने की, आपको और मुझे भी। हम तो खाते हैं, पता ही नहीं है हलाल है कि हराम है। आने दो जनाब, कुर्बान जाऊँ या रसूल। फिर चखने की, जब ये ज़ायका किसी और के साथ मिला, एक रवायत में आता है, साहबा कराम फरमाते हैं कि मदीने में एक लड़की थी, बड़ी बेहया थी और पूरे मदीने में वो बेहयाई में मशहूर थी। हर मोहल्ले में कोई ना कोई होता है। दुआ करो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी माओ बहनों बेटियों को हया वाली ज़िंदगी अता फरमाए। कोई हो जाता है, मशहूर हो जाता है कि यार ये तो बड़ी बेहया है, दुपट्टा नहीं लेती, लिबास इसका टाइट होता है, ऐसे फिरती रहती है, ऐसे करती है। वो मदीने में बड़ी बेहया थी, मशहूर थी कि ये बड़ी बेहया है। एक दिन आ गई दर रसूल पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना कोई चीज़ तनावल फरमा रहे थे, खा रहे थे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा भाई, बेहया में पहले मशहूर थी, कहती है कि मैंने वही खाना है जो मुसलमानों का नबी अपने मुंह में चबा रहा है, खा रहा है। लुकमा जो रसूलुल्लाह के मुंह में है मैंने वही खाना है। रवायत में आता है मेरे मुस्तफ़ा ने ना नहीं की। अल्लाह, तो यार यही तो दरवाज़ा है। बेहयाओं ने यहाँ ही तो आके हया लेना है, बेशर्मों ने यहीं आके तो शर्म लेनी है, और चोरों ने आके यहीं तो तौबा करनी है, और यहीं तो शराबियों ने आके शराब से तौबा करनी है। यही तो दरवाज़ा है। अगर यही कहेंगे कि दौड़ जाओ, नहीं, ये दौड़ाते नहीं हैं, ये सीने लगाते हैं और सीने लगाने के बाद उसको पाक फरमा देते हैं। आदत मुबारक है। इनके दरवाजे में कोई आएगा तो पाक होगा ना। उमर फारूक कौन थे, कहाँ पाक थे? तब पाक हुए जब दर रसूल पे आए हैं। बड़े बड़े सहाबा को देखो, दर रसूल पे आए तो पाकीज़गी मिली। बेशक बेहया थी, इसने चेहरा मुस्तफ़ा जो नहीं देखा था। आज आ गई, कहती है कि मैंने वही खाना है जो आप मुंह में खा रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कोई बात नहीं, तू बेहया है ना, लोगों में मशहूर है कि तू बेहया है, लेकिन आज हया वाले के दर पे आ गई है। ले, रवायत में आता है मेरे मुस्तफ़ा ने अपने मुंह से लुकमा निकाला और उस लड़की को दे दिया कि ले खा। जिसमें आता है कि उसने तनावुल कर लिया। रवायत में आता है फलम मस्तक़र्रा फी जौफिहा, जिस वक्त वो लुकमा उसके पेट में चला गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको हया की दौलत अता फरमा दी। सिर्फ इतना नहीं, लम यकुन फिल मदीनती अशद्दु हया मिनहा, मदीने में बड़ी बड़ी लड़कियां रहती थी जो हया वाली थी। मदीने में बड़ी बड़ी लड़कियां रहती थी जिनको ज़ुहद और तकवा और वरा हासिल था, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों
जिस वक्त उसने वो लुकमा खा लिया जो मेरे मुस्तफ़ा के मुंह में था, उसके बाद मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों रवायत में आता है पूरे मदीने में उस लड़की से बड़ी कोई हया वाली थी ही नहीं। लम यकुन बिल मदीना, पूरे मदीने में कोई भी नहीं थी अशद्दु हया मिन्हा, जो उस लड़की से ज़्यादा हया वाली हो। सबसे अगर ज़्यादा हया मिला था अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस लड़की को अता फरमाया। फ़र्क क्या, मेरे मुस्तफ़ा के मुंह से निकला हुआ लुकमा आजमा लेना, घर मुंह से निकाल के बीवी को देना, वो कहेगी मैं नहीं खाती। कुर्बान जाऊं या रसूल अल्लाह आपकी अज़मत। सिर्फ मौजू शुरू यहां से किया था, लोगों इस चीज को न देखो कि वो नबी उसके भी हाथ तुम्हारे हाथ, वो भी देखता हम भी देखते, वो भी सुनता हम भी सुनते, वो भी खाता हम भी खाते, इनमें फर्क तलाश करो। ये थी मेरे मुस्तफ़ा की चखने की हिस्स। अब आगे देखें, छूना, किसी चीज को पकड़ना। मैंने इस डंडे को पकड़ा, मुझे पता चल गया कि ये सख्त है, ये लकड़ का है। हो सकता था फोम होता, ये नरम होना था। पकड़ने से पता चल जाता है। ये हर किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिफ़त अता फरमाई है, पकड़ने वाली, छूने वाली। यही हिस्स लजपाल करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अता हुई। मैदान बदर है, हज़रत मुअव्वज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान जंग में है। आपने इरादा किया कि अबू जहल को कत्ल मैंने करना है। अबू जहल को कत्ल करने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में उधर से भी वार हुए, इधर से भी वार हुए। आपके बाजू पे तलवार लगी, आपका बाजू कट गया, लेकिन कटने के बाद तारिक साहब गिरा नहीं, साथ लटक गए। अब लटकने के बाद ना ये दरमियान में खलल डाल रहा था उस पर हमला करने के लिए। आपने क्या किया, हज़रत मुअव्वज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, आपने ऐसा किया कि अपना पाँव उठाया, उसके नीचे हाथ रखा और उसको झटका दिया और उसको खींच के दूर फेंक दिया, कहा तो रुकावट बांधा। अबू जहल पे वार किया, अबू जहल को कत्ल किया। कत्ल करने के बाद जब वापसी आ रहे थे ना, तो पता था मैंने दर रसूल पे जाना। बाजू कट गया चौधरी साहब, साथ अलग हो गया, खून गिर गया, वक्त गुजर गया, बाजू कटे, लेकिन पता था मैंने दर मुस्तफ़ा पे जाना है। उठाया बाजू, साथ ही रसूलुल्लाह की बारगाह में, या रसूलुल्लाह ये बाजू कट गया था, लटक रहा था, खलल डाल रहा था, मैंने इसको दरमियान में से हटा के फेंक दिया। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया हज़रत मुअव्वज़ कोई बात नहीं, इधर लाओ। पकड़ा मेरे मुस्तफ़ा ने बाजू, छूते आप भी हो मैं भी छूता हूँ, पकड़ते आप भी हो मैं भी पकड़ता हूँ। और देखो पकड़ना में फ़र्क होता है। मेरे मुस्तफ़ा ने पकड़ा, पकड़ने के बाद उसको साथ लगाया, अपना लबे दान लगाया। रवायात में आता है दूसरे बाजू से ज़्यादा ताकत उस बाजू में आ गई थी जिसको मेरे मुस्तफ़ा ने छुआ था। ये कच्ची पक्की रोटी आपको नहीं बता रहा। जब तक फ़कीर जिंदा है कोई इनकार करे, एक नहीं 1000 किताबों से दिखाऊंगा। अब वाले इसलिए नहीं बयान किए जाते, आप सारे आशिक हैं, मानने वाले हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा ने जब लुआब लगाया तो दोबारा दुरुस्त हो गया। हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आँख बहरा गई, पकड़ी और दर मुस्तफ़ा पे आ गए। दर मुस्तफ़ा पे जब आए, हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह ये मसला बन गया। मेरे मुस्तफ़ा ने ये नहीं फरमाया कि मैं नबी हूँ, हकीम नहीं हूँ, मैं नबी हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा कार ये था कि जो भी दर पे आता, जो भी मांगता, किसी चीज़ का भी सवाल करता, मेरे मुस्तफ़ा उसको अता फरमा देते थे। जो भी मांगा मेरे मुस्तफ़ा, या रसूल अल्लाह आँख ख़राब हो गई। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया इधर लाओ। मेरे मुस्तफ़ा ने उसको छुआ, उसको अपना हाथ लगाया, हाथ लगाने के बाद उसको अपनी जगह पे लगाया, जगह पे लगाने के बाद आपने लाबे दहन लगाया। रवायात में आता है जिस हाथ आग को नहीं लगा था ना, उससे कम नज़र आता था, और जिस आँख पे लाबे दहन लग गया था उससे रोशनी ज़्यादा नज़र आती थी। छू लिया। खैबर के मैदान में मौला अली की आँखें ख़राब हो गई। अली कहाँ है, या रसूल अल्लाह बीमार हूँ, आँखें ख़राब हैं, कितने दिन हो गए हैं, खैबर नहीं फतह हो रहा। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मेरे करीब आओ। आपने हाथ लगाया, हाथ लगाने के बाद फरमाया अली जाओ,
अली फाते खैबर है, अली फाते खैबर है बीमार, बन फाते गया। वजह क्या है? वजह यही है कि उसको मुस्तफ़ा के हाथ ने मस कर दिया। इसी अली को कहा था, अली जाओ यमन, मैं तुम्हें यमन का काजी बना के भेज रहा हूँ। रवायतें बयान वो कर रहा हूँ जिसमें मेरे मुस्तफ़ा ने सिर्फ मस किया, हाथ लगाया, दुआएं नहीं दी, कोई फक्की नहीं दी, कोई टैबलेट नहीं दी, कोई उसको वजीफा नहीं बताया कि ये पढ़ा कर, नहीं, तेरी आंख खराब है या नूरू पढ़ा कर, नहीं, सिर्फ हाथ लगाया। मौला अली को फरमाया जाओ यमन। या रसूलल्लाह काम क्या है? फरमाया मैं तुझे यमन का काजी बना रहा हूँ। या रसूलल्लाह मेरी नौजवान हूँ, तजुर्बा भी इतना ज़्यादा नहीं है, फैसले भी नहीं किए, यमन जाके क्या फ़ैसले करूँगा? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मेरे करीब आओ। मौला अली करीब आए, मेरे मुस्तफ़ा ने मौला अली के सीने पे हाथ मारा, फरमाया अली जाओ तुझे मैं फैज दे रहा हूँ। मौला अली फरमाते हैं कि जब हाथ लगा ना सीने पे, उसके बाद जितना भी मुश्किल कोई फैसला आता था, मैं अली के लिए कोई मुश्किल नहीं होता था, कोई मुश्किल। जिस वक्त सहाबा कराम में ओहदे तकसीम किए गए ना, किसी को कोई, और ओहदे कज़ा में जिसको सबसे बड़ा रखा गया वो मौला अली था। बड़े फैसले हैं मौला अली के। हज़रत उमर फ़ारूक ने एक मरतबा एक औरत को सज़ा का हुक्म दिया था, मौला अली ने फरमाया था ना सज़ा देना, उसको रजम करना था, मार देना था, उसके पेट में बच्चा था, फरमाया न मारना। हज़रत उमर फ़ारूक परेशान हो गए। हज़रत अली ने फरमाया मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो फैसला सुना रहा हूँ, आपका फैसला ये है कि इसने गलत काम किया, इसकी सज़ा ये है कि इसको रजम किया जाए, इसको मारा जाए, इसको जान से ज़ाया किया जाए, न करना मैं अली कह रहा हूँ। अली कुरान कहता है, फरमाया कुरान कहता है, मैं अली कह रहा हूँ ना मारना। अली कुरान ये कहता है कि लड़की ज़ना करे, शादीशुदा हो तो उसको रजम कर दो, इसने किया है, दलाल है। फरमाया मैं अली कह रहा हूँ न करना, उसको रजम नहीं किया गया। अरसा गुजरा, उसने बच्चा पैदा किया, फरमाया अब रजम कर दो। अली क्यों कहा था? फरमाया इसलिए कहा था, औरत का तो कसूर था, बच्चे का क्या कसूर था? उस टाइम हजरत उमर फारूक ने फरमाया था अगर आज अली न होता तो उमर हलाक हो जाता। यार हजरत उमर फारूक भी तो मेरे मुस्तफ़ा के साबी हैं। अली का चौथा नंबर है, उमर का दूसरा नंबर है। अली आज भी मेरे मुस्तफ़ा के साथ नहीं लेटा, उमर फारूक आज भी साथ लेटे हैं। दोस्तों उमर का मकाम क्या कम है? उमर की शान क्या कम है? फैसले इतने बड़े अली ने क्यों किए? इसलिए अली ने किए कि हजरत उमर को मेरे मुस्तफ़ा ने मस नहीं किया था, मौला अली को मेरे मुस्तफ़ा ने मस कर दिया था। उमर फारूक को मेरे मुस्तफ़ा ने फैसलों का इख्तियार नहीं दिया था, मौला अली को इख्तियार दे दिया था। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह, ये वो रवायतें मैंने बयान की जिसमें मेरे मुस्तफ़ा का हाथ मस हुआ। अब एक और दिलचस्प रवायत सुनो। हज़रत अबू हुरैरा आए, आप बुखारी, तिरमिज़ी, मुस्लिम, अबू दाऊद, जो मर्ज़ी किताब खोलें जिसमें हदीसें हैं, सबसे ज़्यादा अगर रावी किसी का नाम मिलेगा वो अबू हुरैरा का नाम। अबू हुरैरा का नाम सुना है ना? हर किसी ने सुना है। अबू हुरैरा, जहाँ भी अबा अबी हुरैरा, अबू हुरैरा, ये रवायत अबू हुरैरा ने बयान की। गालिबन आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ 5300 या 400 से अबव रवायतें बयान की हैं हज़रत अबू हुरैरा ने। 5300 या 5400 अबू हुरैरा ने रवायतें बयान की। हाल क्या था अबू हुरैरा का बाबा जी? हाल ये था इनका कि ये एक रवायत पढ़ते थे ना, भूल जाते थे, हाफिज़ा कमज़ोर था, जब भी रवायत पढ़ी भूल गए। बड़े परेशान थे कि यार क्या करूं, पढ़ता हूं भूल जाता हूं, पढ़ता हूं भूल जाता हूं, क्या करूं? कुर्बान जाऊं, दर मुस्तफ़ा पे आ गए। बनता तो ये था ना कि अबू हुरैरा बादाम खाया कर, अबू हुरैरा फलां तेल लगाया कर। एक दिन क्लास लगी थी तो एक बच्चा कहता उस्ताद जी मैं जो कुछ पढ़ना भूल जाना। उस्ताद फरमाया पुत्र मूली दा तेल लाया कर।
हाल ही यही है, तो भूल जाता है या बादाम खा या कोई तेल लगा। या रसूल अल्लाह, जो पढ़ता हूँ भूल जाता। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, अबू हुरैरा ऐसा करो, चादर बिछाओ। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा ने चादर बिछाई। चादर बिछाने के बाद मेरे मुस्तफ़ा ने ना अपने हाथ से कुछ ऐसे फेंका। चादर को असगर साहब मस नहीं किया, चादर को मस, पहले जितनी रवायतें मैंने बयान किया ना उसमें मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ लगा है, हाथ मस हुआ। हाथ मस हो जाए वो तो रवायतें क्या क्या बयान की जाए। कपड़े को मेरे मुस्तफ़ा का हाथ मस हो गया था ना, हाथ साफ करते थे, तो वो औरत जो थी उसने कपड़ा धोना चाहा, तंदूर में फेंका। तंदूर में जब फेंका तो उसको आग ने नहीं जलाया। पूछा गया क्यों? फरमाया इसलिए कि इसको मेरे हाथ ने छू लिया। क्या क्या बयान। मेरे मुस्तफ़ा ने ऐसे किया, कुछ बड़ा फूंका। फरमाया अबू हुरैरा, जी या रसूल अल्लाह, उठा लो। उठा लिया। फरमाया सीने लगा लो। सीने लगा ली। सीने लगाने के बाद फरमाया अबू हुरैरा जाओ। अबू हुरैरा कहते हैं जिस दिन वो मैंने चादर सीने से लगा ली ना, उसके बाद जो भी पढ़ता था मुझे याद हो जाता। सबसे ज्यादा रवायतें बयान की हजरत अबू हुरैरा ने। वजह क्या थी? मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़े की तरफ सिर्फ इशारा किया। फरमाया अबू हुरैरा जाओ। अबू हुरैरा चले गए। तो ये थी मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छूने की हैसियत। छूते आप और मैं भी हो, लेकिन नहीं, कमाल है, शान ही निराली है। आखिरी हिस्स, बात ख़त्म कर रहा हूँ, आखिरी हिस्सा है मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सूंघने की हिस्से। किसकी हिस्से? जिस तरह बाकी हिस्से मेरे मुस्तफ़ा को निराली अता की गई, इसी तरह ये भी हिस्स तेरे मेरे नबी को कमाल की अता फरमाई। ये सिर्फ मैं तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिस्सें बयान कर रहा हूँ। अगर आप पहले अंबिया की भी हिस्सें पढ़े ना, तो आम लोगों जैसी हिस्सें उनको भी नहीं दी गई। एक इशारा कर देता हूँ, हज़रत याकूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा हज़रत यूसुफ नाम है, भाइयों ने कुएं में गिरा दिया, कुएं से निकल गए, मिस्र चले गए। वाक़या तवील है, पूरी सूरह यूसुफ है, कुरान है। इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि या कुरान मिलेगा या मेरे मुस्तफ़ा का फरमान मिलेगा। कच्ची पक्की रोटी नहीं है, सिर्फ समझने की बारी, समझने का फ़र्क है। लोग कुछ का कुछ समझते हैं। कुरान क्या समझाना चाहता है सुनो। हज़रत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र में और हज़रत याकूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम किनान में, दरमियान में फासला था तकरीबन 8-9 दिन की मुसाफत का। और हज़रत यूसुफ के भाई मिस्र में आए, तो जिस वक्त वापस जाने लगे ना, तो हज़रत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना कुर्ता दिया। फरमाया ये ले जाना, मेरे बाप की बिनाई चली गई, उनकी आंखों पे लगाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको आंखों की बिनाई अता फरमा दे। इसमें से बड़े मसले निकल सकते हैं अगर तुमने देखने हो तो, कि वो कुर्ता जो यूसुफ के साथ मस हो गया था वो आंखों पे लगा तो अल्लाह ने बिनाई अता फरमा दी। लोग कहते हैं कि यार इन तबरुकात में क्या होता है, तुम लोग पत्नी की जहालत में घिरे हुए हो, ये चीज़ है बस जिस तरह उनकी है इसी तरह हमारी है, इसमें क्या है? नहीं, फ़र्क हो जाता है। ये मेरा रुमाल और जिस कपड़े को मेरे मुस्तफ़ा ने छुआ, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? और नहीं हो यार। लोगों की गलतफहमी होती है कि यार ये भी तो रुमाल है वो भी रुमाल, ये पत्थर लगा है यार। बात ख़त्म कर रहा हूँ, ये पत्थर लगा है, यही पत्थर के टुकड़े वॉशरूम में लगे हैं, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? खुदा समझ की तौफीक अता फरमाए। फ़र्क होता है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जिस वक्त हज़रत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो कुर्ता भेजा ना, 8 दिन की मुसाफत थी दरमियान में तारिक साहब, उधर से कुर्ता निकला सूंघने की। अब देखो ताकत कितनी। इधर याकूब कह रहे हैं वलम्मा फज़लतिल ईरु क़ाल अबूहुम इन्नी लाजिदु रिहा यूसुफ, ऐ मेरे बेटो, ऐ मुझे सुनने वालों, तुम कहोगे बाबा बूढ़ा हो गया, बूढ़ी बातें करता है, बाबे की सफ़ेद रीश हो गई है, कमली बल गल्लां करदा है, कमलियां गल्लां करदा है।
हालांकि ऐसा नहीं, मैनू अज यूसुफ की खुशबू आ रही है। ऐ मेरे बच्चों, ये तरीका कार है। जदों बंदा बुढ़ा हो जाता, बच्चे कहते ने बाबा बुढ़ा हो गया है, खग गया है, इस वास्ते गल्लां करदा है। तुसी भी कहोगे बाबा बुढ़ा हो गया, इस वास्ते गल्लां करदा। यूसुफ की खुशबू आ रही है, इतनी मुसाफत यूसुफ है, उदी खुशबू किवें आ सकती? फरमाया मैनू खुशबू आ रही है। कुरान गवाह, कुरान कहंदा वलम्मा फसलतिल रूह आल अबूहुम इन्नी लाजिदु रिहा यूसुफ। ऐ लोगों, मुझे आज यूसुफ की खुशबू आ रही है। ऐसा ही होया कि जिस टाइम वो कुर्ता आया, अखां ते लाया गया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्होंने बिनाई अता फरमा दी। कितने मील सफ़र, मुसाफत, लेकिन कुर्ते की खुशबू हज़रत याकूब ने सूंघ ली। इसी तरह मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन की तरफ मुँह किया था। यमन की तरफ मुँह करने के बाद मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लोगों मुझे यमन से रहमान की खुशबू आ रही है। यमन से रहमान की खुशबू। बड़े इशारे थे। इसमें एक रवायत ये थी कि यमन में एक मेरा आशिक है जिसकी माँ बूढ़ी है, नाम उसका वैस करनी। इशारा, मुझे उसकी खुशबू आ रही।